हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। घबराइए मत। जब हम तैयारी करते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और तैयारी करने के लिए विद्यालय नियमित रूप से जाना है, वीडियोस भी देखना है और सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वाध्ययन जब हम करते हैं तभी हमारा रिवीजन भी हो जाता है, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे गणित विषय हो, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो। हर एक विषय अपने आप को हमें समर्पित करना है। उसमें प्रतिशत में परिवर्तन आ सकता है, वेटेज में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन समय तो हमें देना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वर्णिका का अंतिम चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और उसके इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसका नाम है बिहार का सिनेमा संसार। सिनेमा जगत में बिहार का क्या योगदान रहा, कौन कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बिहार को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण दुनिया में एक सितारे, जगमग सितारे की तरह चमका दिया। कौन है वो, आइए जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और बिहार को जो प्रशंसा या जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उनको देखते हैं। तो चलते हैं हम बिहार की तरफ। आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले आप ये चित्र देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। प्रकाश झा जी की एक फिल्म है मृत्यु दंड, जिसमें दाहिने प्यारे मोहन सहाय जी हैं, माधुरी दीक्षित जी हैं, अयूब खान जी हैं और परेश सिन्हा जी हैं। अपनी रंगमंचीय समृद्धि के लिए सुविख्यात बिहार के कला जगत ने सिनेमा में बहुस्तरीय योगदान दिया है। बहुस्तरीय योगदान क्या होता है? बहुस्तरीय योगदान मतलब हर तरह से योगदान दिया है। ना केवल उन्होंने अभिनेता ही दिए हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, ना केवल उन्होंने निर्माता या निर्देशक ही दिए हैं, बल्कि पटकथा लेखन, संवाद के लिए हर तरह के कलाकार, हर तरह के हुनरबाज बिहार में हैं। फिल्मी जगत या सिनेमा की दुनिया की हम बात करें तो बिहार का योगदान अभूतपूर्व रहा है। चाहे वो निर्माण हो, चाहे निर्देशन हो, अभिनय हो, गीत हो, संगीत हो, पटकथा हो, संपादन हो, हर एक फील्ड में बिहार ने अपने आप को सबसे आगे रखा है। भोजपुरी फिल्मों के विकास में तो बिहार का प्रमुख योगदान रहा है। प्रमुख भोजपुरी फिल्मों की यदि हम बात करें तो बिहार ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ बिहार के इस रिश्ते का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। यह इतिहास दिलचस्प तथ्य से प्रारंभ होता है जब 14 मार्च सन 1931 को पहली सबाक या बोलती फिल्म बनी, जिसका नाम था आलम आरा। सबाक फिल्म, बोलती, सबाक मतलब वाक शक्ति मीन्स बोलना। उसके बाद 1933 में जनवरी में रतन टॉकीज रांची में देव, औरंगाबाद बिहार के महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा निर्मित सबाक फिल्म पुनर्जन्म का भी प्रदर्शन हुआ। इसलिए कहा गया है प्रथम पंक्ति में ही कि सभी पक्ष में या सभी तरह से बिहार का योगदान रहा है सिनेमा को। बावजूद इसके यह फिल्म बिहार की सिनेमा यात्रा का पहला कदम नहीं थी। उसके पूर्व महाराजा जगन्नाथ सिंह ने देव के छठ मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो फिल्म, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब बनी थी और किस पर आधारित थी। तो छठ पूजा का विशेष महत्व है, ये आप सब जानते हैं। छठ मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। किसने बनाई थी? महाराजा जगन्नाथ सिंह जी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी छठ मेले पर। कुछ 32 दिनों में तैयार थी। 32 दिन लग गए थे उनको डॉक्यूमेंट्री बनाने में। तो अब कम थे या ज्यादा, उसका अनुमान आप लगाओ। यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो क्या है। उस फिल्म के निर्माण में गैर बिहारी मात्र एक जर्मन तकनीशियन ब्रूनो था। आज यानी 2008 की बात की जा रही है। यहां पर देखा जाए तो बिहार की फिल्मी यात्रा का लगभग 78 से 80 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ है। बिहार सिनेमा का यदि इतिहास की बात की जाए और प्रश्न यदि पूछा जाए आपसे कि बिहार सिनेमा जगत का इतिहास कब से कब तक माना है या कब से प्रारंभ होता है, तो लगभग आप लिख सकते हैं। लगभग जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें एक बिल्कुल जो ठोस या वास्तविक तिथि या तारीख नहीं पता है। तो लगभग 78 से 80 वर्ष पूर्व का, या अब हम कह सकते हैं 90 से 95 वर्ष पूर्व का ये है, या 100 वर्ष पूर्व बिहार का सिनेमा शुरू हुआ। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक भी थे।
छवि देख सकते हैं आप, एक इमेज देख सकते हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार के ही हैं। अपने बहनोई गिद्धौर रियासत के राजा गुरु प्रसाद सिंह की प्रेरणा से उन्होंने सन 1924 के लगभग कलकत्ते के एक फिल्म निर्माता धीरेन गांगुली से मिले और उनकी प्रेरणा पाकर वे चले गए फिर इंग्लैंड, जहां पर जाकर उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की। किससे रिलेटेड? फिल्म तकनीक से रिलेटेड। उसके बाद बहुत निखार आया इनकी अभिनय कला में और निर्देशन में भी। वहां से लौटकर छठ मेला और पुनर्जन्म नामक फिल्में बनाई जो कि काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। पुनर्जन्म की पटकथा उनकी ही लिखी हुई थी और फिल्म का निर्देशन धीरेन गांगुली जी ने किया था। पुनर्जन्म का नाम बहुत ही फेमस है, इसका नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ये फिल्म किसने बनाई थी, निर्देशन किसने किया था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराजा की, ठीक है। धीरेन गांगुली जी ने निर्देशन किया था, उसके तकनीकी पक्ष को जर्मन ब्रून ने संभाला था, बाकी सब बिहार के कलाकारों द्वारा बिहार में ही किया गया था। और इसी तरह से बिहार का जो सिनेमा संसार था वो धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों पर आगे की ओर बढ़ता गया। उसमें नायक बिल्व मंगल की भूमिका गया के वकील अवध बिहारी प्रसाद ने निभाई थी। नायिका चिंतामणि की भूमिका में आरती देवी थी। बिल्व मंगल के पिता की भूमिका स्वयं महाराजा जी ने निभाई थी। कहा ना कि ना केवल वे लेखन, ना केवल वे निर्देशन में ही थे, बल्कि अभिनय में भी उनकी जो क्षमता थी वो अभूतपूर्व थी। उस फिल्म निर्माण में नन्नी गोपाल भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। फिल्म को बिल्व मंगल के नाम से ही प्रसिद्धि मिली। बिहार का दुर्भाग्य रहा कि सन 1934 में एक प्राकृतिक प्रकोप अर्थात भूकंप आया और उनका जो सिनेमा हॉल था उसमें जो अमूल्य सामान था वो भूकंप के चलते सब कुछ धराशायी हो गया, ढह गया, काफी नुकसान हुआ। और इतना ही नहीं, सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ समय बाद महाराजा जी का भी देहांत हो गया। तो ये बिहार सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। प्रकाश झा जी का नाम आपने सुना होगा सभी ने, उनका भी यहाँ निर्देशन सफल रहा है। महाराजा की मृत्यु क्या हुई कि बिहार में जैसे फिल्म निर्माण का काम तो रुक सा ही गया। लगभग 3 दशकों तक फिल्म का जो संसार था, यह जगत था, फिल्मी जगत था, मानो वो अपाहिज हो गया हो, पंगु बन गया था। उसमें कुछ भी करने या सुनने की क्षमता नहीं रही थी। बिहार के कुछ अंचल स्थानों में शूटिंग भले ही होती रही, परंतु अन्य सारे कार्य संपादित होते हैं मुंबई के ही किसी फिल्म स्टूडियो में। नहीं पता ऐसा क्यों कि बिहार में हर एक, चाहे वो पटकथा लेखन हो, निर्देशन हो, संपादक हो, गायक हो, अभिनेता हो, सब कुछ मिलता है यहाँ। फिर आखिर क्यों बिहार का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना मुंबई नगरी का है? क्या कारण है, बताइएगा मुझे। महाराजा जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद तो फिल्मी जगत में जैसे सुनसान या ऐसा लगा जैसे सब कुछ जैसे समाप्त सा हो गया हो। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के स्टूडियो के विनाश और उनके निधन के उपरांत लगभग 3 दशकों तक बिहार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रायः सूना रहा। उसके बाद भोजपुरी फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ जिसमें गंगा मैया, निर्माता थे विश्वनाथ शाहबादी, लागी नहीं छूटे राम, अनेक फिल्में बनी और इसी तरह से धीरे धीरे फिल्म जगत आगे की ओर बढ़ता गया। भोजपुरी फिल्म के दौरान जैसे आप देख सकते हैं शेखर सुमन जी जो हिंदी फिल्में भी करते रहे हैं, बिहारी फिल्मों में भी इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। एक बहुत अच्छे कुशल अभिनेता के रूप में इनको जाना जाता है। साथ ही साथ लिखा है यहाँ पर कि अभिनेता कुणाल उस दौर के भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बनकर उभरे थे। भोजपुरी फिल्मों के वर्तमान दौर में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी वर्तमान की देखा जाए तो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं, सभी जानते हैं मनोज तिवारी जी को और रवि किशन जी को। अब तक 200 से अधिक भोजपुरी फिल्में बन चुकी हैं। गिरीश शेखर सुमन जी ने मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म भी बनाई थी कि ना केवल बिहारी बल्कि इन्होंने मगही फिल्म का भी एक अभिनय बनाई थी इन्होंने स्वयं ने, ठीक है। बिहार ने सिनेमा संसार को विविध क्षेत्रों में समृद्धि और स्तरीयता दी है। रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज वाजपेयी जी, विनीत सिन्हा, मनोज तिवारी और रवि किशन अभिनय के क्षेत्र में एक ऐसे स्वतंत्र अध्याय का निर्माण करते हैं कि जिसके अभाव में मानो भारतीय सिनेमा तो अपंग हो जाएगा। संगीतकार चित्रगुप्त और श्याम सागर का योगदान सर्वविदित है। संगीतकार में नाम याद रखिएगा, चित्रगुप्त जी और श्याम सागर जी।
ये संगीतकार के नाम से इनको याद रखिएगा। गिरीश रंजन और प्रकाश झा ने निर्माण और निर्देशन में बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया बिहार सिनेमा को। यहाँ पर आप मनोज तिवारी जी की छवि देख सकते हैं, एक हंसमुख चेहरा जो विश्वविख्यात है। कल हमारा है और डाक बंगला जैसी फिल्में गिरीश रंजन का ही हिंदी फिल्म को खूबसूरत उपहार है। प्रकाश झा हिंदी फिल्म जगत के 2-4 वैसे निर्देशकों में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय सौदेश्यता से जोड़ा है। प्रकाश झा जी ने अपने फिल्मी निर्माण में बहुत अधिक भूमिका निभाई है। उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और फिल्मी जगत या फिल्मी दुनिया की बात करें तो उनका नाम काफ़ी लोकप्रिय भी है। उनकी फिल्में बहुत ही समाज पर आधारित होती हैं, जिसमें ना अधिक फूहड़ता है ना मौज मस्ती है, लेकिन हाँ समाज की वास्तविकता को उजागर करती हैं। प्रकाश झा के निर्देशन का प्रारंभ हिप हिप हुर्रे से हुआ और उसके साथ ही साथ उन्होंने दामुल, मृत्युदंड, परिणति, बंदिश, राहुल, गंगाजल और अपहरण के द्वारा फिल्म निर्देशन अपनी परिष्कृत अभिरुचि के अनेक नूतन आयामों को हिंदी सिनेमा से परिचित कराया। अब बात आती है गायकों की। बिहार कितना, ना केवल उन्होंने निर्देशक, ना केवल अभिनेता, ना केवल पटकथा लेखन या ना केवल वास्तविक जीवंतता का अभिनय करने वाले, आप मनोज वाजपेयी जी का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में जीवंतता ला दी। फिल्मों में ऐसा नहीं लगता है, मैंने भी इनकी फिल्में देखी हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो भी कैरेक्टर ये निभा रहे हैं वही कैरेक्टर ये हों। लगता ही नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है फिल्मी जगत को, जो कि बिहार के निवासी हैं। मोहम्मद रफ़ी जी की बात करें, मुकेश जी की बात, किशोर कुमार जी की बात, हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक में सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वालों में उदित नारायण जी का भी नाम आता है। और साथ ही साथ बिहार की कला भूमि मिथिलांचल की उपज उदित नारायण झा के गायन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है। फिल्म में संपादन का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। संपादन बहुत महत्वपूर्ण, कि जब फिल्म पूरी बन जाती कि भाई इसका निर्माण हो गया, अब संपादन किया जाएगा, एडिटिंग की जाएगी, किस तरह से करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जो संपादन करने वाले हैं उनको कोई प्रसिद्धि ही नहीं मिल पाती। ये भी बिल्कुल सही कहा है कि संपादन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं और उनको कोई कभी जान ही नहीं पाता। यही कारण है कि मोतिहारी के श्रीधर मिश्र हिंदी फिल्मों के बुजुर्ग संपादकों में से एक हैं, परंतु उनको कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो ये क्या है, ऐसा क्यों है कि जो पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं उनको सब जानते हैं, वाहवाही भी करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कितने सहयोगियों का सहयोग है, उन सबको हम शत शत नमन करते हैं। चाहे हम अपनी बात करें या फिल्मी जगत की बात करें, बहुत से लोग हैं जो हमारे पीछे हैं, जो हमें सफलता दिलाने में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो यही है फिल्मी जगत, यही है सिनेमा या कैमरे से जुड़ी हुई बातें, जिनका अभूतपूर्व योगदान रहता है। तो हम उनको कोटि कोटि नमन भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। सुपरहिट हिंदी फिल्म थी कृष, जिसका एक गाना था दिल ना दिया। गाने की प्रसिद्धि से सब लोग भली भांति परिचित हैं, आपने भी सुना ही होगा। उस गीत का रचनाकार अपने बिहार का ही एक युवा कवि विजय कुमार है। शायद अब हमें पता चला कि जो कृष मूवी का जो फिल्म का एक गाना है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी अभिनेत्री थी, उस गाने का जो युवा कवि है, मतलब गाने को जिसने लिखा है वो विजय कुमार अकेला हैं, जो बिहार के ही हैं। चलो ये भी हमें पता चला, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन, संगीत, गीत, संपादन आदि हर क्षेत्र में बिहार ने अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया है और हर तरह से बिहार अपने आप को हमेशा आगे रखता रहा है। कहा ना, चाहे बात गायन की हो, चित्रकला की हो, लेखन की हो, नृत्य की हो, नाट्य कला की हो या संगीत कला की हो या फिर सिनेमा की हो, बिहार अपने आप को हमेशा अव्वल रखता है, हमेशा आगे रखता है। अपनी रंगमंचीय समृद्धि के लिए सुविख्यात बिहार की कला जगत ने सिनेमा में भी बहुस्तरीय योगदान दिया है, तरह तरह से अपना योगदान देते आए हैं। और महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह की मृत्यु की हुई जब 1934 में, तो ऐसा लगा मानो बिहार को एक ऐसी क्षति हुई कि अब क्या होगा। ऐसा लगा मानो बिहार सिनेमा का तो अंत ही हो गया।
और उनकी मृत्यु के बाद लगभग 3 दशकों तक, लगभग 20, 30, 40 वर्षों तक तो सुनसान रहा। धीरे धीरे फिर शुरुआत हुई। कहते हैं ना कि कुछ चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो यही है कि हाँ, कोई किसी की कमी को पूरा तो नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम है निरंतरता। लेकिन किसी के जाने से या ना होने से कुछ कार्य रुकता भी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं या हम किसी को ये नहीं कह रहे कि अच्छा हमें किसी के मूल्य नहीं। सब यहाँ पर हमेशा रहते हैं, उनका मान सम्मान भी हमारे दिल और दिमाग में बना रहता है। लेकिन अब क्या है कि निरंतरता तो चाहिए, इसलिए जो चले जाते हैं उनके पदचिन्हों पर चलने वाले भी बहुत आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे पुनः जो बिहारी सिनेमा था वो आगे आया और चलने लगा। भोजपुरी फिल्मों के दूसरे दौर में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अशोक चंद्र जैन जी आए और मुक्ति नारायण पाठक ने अनेक फिल्में बनाई। इस दौर में गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, बिहारी बाबू आदि फिल्में बनी। और मनोज तिवारी जी भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, जो जीवंतता प्रदान करते हैं। बिहार ने सिनेमा संसार को विविध क्षेत्रों में समृद्धि तथा स्तरीयता दी है। रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, प्यारे मोहन साय, शेखर सुमन जी ऐसे नाम हैं जो बिहार सिनेमा के अद्भुत या अमिट सितारे की तरह हमेशा युगों युगों तक चमकते रहेंगे। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति की कला है, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो किसी समय सीमा की पाबंदी में नहीं रहते हैं। गुण तो निखरते रहते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। संगीतकार चित्रगुप्त और श्याम सागर का सराहनीय योगदान तो सर्वविदित है। गिरीश रंजन और प्रकाश झा ने भी निर्माण निर्देशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरीश रंजन की फिल्म कल हमारा है तथा डाक बंगला हिंदी फिल्म की खूबसूरत उपहार है, तो प्रकाश झा की हिंदी फिल्म अनेक नूतन आयोगों से हिंदी सिनेमा को परिचित कराया। पार्श्व गायक मतलब प्लेबैक सिंगर, सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वालों में उदित नारायण जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जो कि बिहार के निवासी हैं। अब आप सोचिए, फिर वही बात आ जाती है कि पहले पार्ट से यदि हम 7वें पार्ट तक के बारे में सोचे तो सब कुछ बिहार में है। यस, अंत में एक पंक्ति यहां जरूर आएगी कि सब कुछ होने के बाद भी मुंबई 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 या बंबई 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 ही क्यों आता है, बिहार कहां चला जाता है, आखिर क्या है इसके पीछे कारण। उस कारण का भी हमें पता लगाना होगा, आपको पता लगाना होगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण बिहार का नाम उतने आगे नहीं आ पाता, जबकि उसने हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अपने आप को हमेशा आगे बना के रखिएगा, अपने आप का समर्पण हर एक क्षेत्र में देते रहिएगा, क्योंकि आप भी बिहार भूमि में ही जन्मे हैं। हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं या एजुकेशन से अभी भी जिनको फायदा या लाभ नहीं हो पा रहा है और जो सही या क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भी शिक्षा पहुंच सके। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।